कहानी का शीर्षक जंगल के भूत का डर, हंसी और दस्त। मुखौटा 1। डरावना उल्लू और जंगल की अजीबोगरीब आवाजें। डरावना उल्लू शानदार आवाज में, कांपती हुई आवाज में, हु 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 हु, जंगल मेरा है, हु 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 हु, सुन रहे हो? इन पत्तों के बीच हवा की आवाज में कोई फुसफुसा रहा है। तुम्हारा टूथपेस्ट चला गया, अब तुम भी चले गए। मैं भूतिया उल्लू हूँ, इस जंगल का रक्षक। मैं कभी वन विभाग का कर्मचारी था। फिर एक दिन मैंने एक हाथी को शौचालय पर बैठे देखा और हंसते हंसते मर गया। और तब से मैं भूत हूँ। अब मैं रात होते ही बाहर आ जाता हूँ। मैं अपने फेफड़ों से लोमड़ी के कानों में हवा डालता हूँ। मैं गधे की गर्दन पर तकिए की तरह बैठ जाता हूँ। मैं कुत्ते से कहता हूँ, तुम अपनी पूंछ से अपना चेहरा क्यों पोंछ रहे हो? और मैं हाथी के कान में कहता हूँ, तुम सच में फूलों के राजा हो। फिर वह डर जाता है और दाल निगल जाता है। अब मैं देखता हूँ कि जंगल में सब खुद पागल हो गए हैं। आज फिर सुनाई दे रहा है, कोई एक बार शौचालय में गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। या कोई भूत उसके शरीर में घुस गया है और मुंह से आवाजें निकाल रहा है, फौस फौस। लोमड़ी की गलतफहमी और डर। लोमड़ी आंखें चौड़ी, गला कांपता हुआ, भैया भैया अब और नहीं कर सकता। कल रात मेरी पूंछ इस तरह मुड़ी हुई थी कि लगा जैसे कोई भूत मुझे खींच रहा हो। मैंने कहा, कौन है? मैंने देखा कुत्ता खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा भाव था, लग रहा था जैसे कोई भूत आकर उसके शरीर के अंदर बैठ गया हो और हल्के तेल से उसकी मालिश कर रहा हो। तभी मैंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना, लोमड़ी, आज रात तुम मेरे बिल में आना। मेरा फ्रिज भरा हुआ है, तुम उसे थोड़ा खाली कर दो। मुझे यकीन है कि यह कोई भूत होगा, लेकिन मैं तो हीरो हूँ, मैं भागता नहीं। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने खुद भूत का वेश धारण किया और सबको डराने निकल पड़ा। अचानक मैंने देखा कि एक गधे ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, भूत भागते हैं, लोमड़ी नहीं। फिर क्या हुआ भाई? मैं जाकर शौचालय में बैठ गया। जैसे ही मैं बिल में घुसा, मैंने ऐसी आवाज निकाली कि अगर कोई भूत होता तो वह भी कहता, भाई तुम भी भूतों से डरते हो। हाथी का गंभीर अनुभव। हाथी गला भारी, गंभीर भय के साथ। मैं एक हाथी हूँ, इस जंगल का मुखिया। मेरी एक आंख में छींक है, दूसरी में योजना। लेकिन भूत के सामने मैं तो चाय का प्याला बन गया हूँ। कल रात मैं चल रहा था और छींक रहा था। अचानक किसी ने कहा, वाह, टिश्यू पेपर तुम पर कितने जंचते हैं। मैंने देखा और एक साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके सिर पर झाड़ू थी, चेहरे पर मास्क था और हाथों में कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूतिया स्वास्थ्यकर्मी हो। वह मेरे बगल में खड़ा हो गया और बोला, मुझे डर लग रहा है कि तुम टॉयलेट का दरवाज़ा खुला रखकर अखबार पढ़ रहे हो। मैं इतना डर गया कि मैंने अखबार निगल लिया। फिर मैं बैठ गया और पेड़ से पत्ते तोड़ लिए। मेरे पेट से आवाज आई, भाई मुझे अभी टॉयलेट जाना है। बाघ का अभिमान। बाघ उत्साहित और घबराई हुई आवाज में, मुझे इस जंगल से डर लग रहा है। बाघ, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होता। कुत्ता भी बिना भौंके बस भौंकता रहता है। लेकिन उस रात मुझे एक सफ़ेद कपड़ा लहराता हुआ दिखाई देता है। मैं कहता हूँ, शायद ये लोमड़ी के नए कपड़े होंगे। अचानक वह पलटकर मेरी तरफ देखता है, उसकी आंखों में लालिमा। वह बोला, तुमने मुझे गलत समझा। मैं गीला कपड़ा नहीं हूँ, मैं ड्रैकुला का चचेरा भाई हूँ। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो गधा हंस रहा था। मैंने कहा, क्यों हंस रहे हो? वह बोला, तुम भूत के साथ फैशन शो कर रहे हो। भैया, शर्म और डर के मारे मैं लोमड़ी के बिल की तरफ भागा और इतनी जोर से आवाज लगाई। लोमड़ी ने खुद कहा, ये बाघ भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। गधे का पागल प्यार। गधा रोमांटिक आवाज में, डर के साथ, मैं प्यार का बादशाह हूँ। मैं भूतों को भी प्रेम पत्र देता हूँ, समझ रहे हो भैया? एक रात मैंने एक औरत को सफ़ेद लबादा पहने एक पेड़ के नीचे बैठे देखा।
मैंने सोचा लगता है ये कोई नई गधी है, शहर से आई है। मैं दौड़ी और बोली, अरे अजीब सुंदरी, तुम्हारी आंखें लाल हैं और तुम्हारी चाल बहुत ही भयानक है। क्या तुम किसी भूत की बेटी हो या प्रेम की भूतनी? वह बिना कुछ कहे हंस पड़ा। उसकी हंसी से पक्षी भी भावुक हो गए। मैं इतनी खुश हुई कि मैंने उसके सामने गाना गाया, भूत रानी, तुम कितनी आकर्षक हो, तुम मेरे दिल का शौचालय हो। फिर क्या हुआ? उसने अचानक कहा, इसलिए मुझे गधे पसंद हैं। और इतनी खुशी से मेरी भूख मर गई। मैं शौचालय की तलाश में तुरंत गड्ढे में कूद गई। कुत्ते की जासूसी नाकाम। कुत्ता बहुत तीखी और मज़ेदार आवाज में, मैं एक जासूसी कुत्ता हूँ। मेरी पूंछ एक रडार है, ये भूत या तरंगों को पकड़ सकती है। लेकिन कल रात रडार खराब हो गया। मैंने एक साया को अपने पीछे आते देखा। मैंने सोचा, मैं साया को लेकर नहीं आया। साया कहता है, तुम्हारी जासूसी यही खत्म होती है। मैं पूछता हूँ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो कहता है, मैं एक भूत हूँ, तुम्हारा आई दोस्त। मैं इतना डर गया कि मैंने अपनी पूंछ काट ली और सोचा, क्या डरने से चेहरा छोटा हो जाता है। फिर मैं इतनी तेजी से भागा कि लोमड़ी बोली, हम बहुत देर से कुत्ते को भौंकते हुए देख रहे हैं। आज मैंने उसे भौंकते और फ्लैश खींचते हुए देखा। भूत खुद डर गया है। भूत हताश, कांपते हुए, मैं तुम्हें डराने आया था, लेकिन इस जंगल में तुम मुझे डराने से पहले ही डर जाते हो। गधे मुझे प्रेम पत्र देते हैं, कुत्ते मुझे पूंछ से बांध देते हैं, बाघ मेरे सामने नाचते हैं और हाथी मुझे देखकर फूट फूट कर रोते हैं। मैंने सोचा था मैं तुम्हें डरा दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे देखकर सब ऐसी आवाजें निकालते हैं कि मेरे कानों में भी दबाव महसूस होता है, मेरी आत्मा को दस्त होने लगते हैं। तो आज मैं घोषणा करता हूँ, मैं भूत इस्तीफा देता हूँ। अब मैं शौचालय साफ करने वाला बनूंगा, कम से कम मैं सुरक्षित तो रहूंगा। ओपन माउथ स्माइल। निष्कर्ष वर्णनकर्ता हंसते हुए। इसी तरह जंगल का हर जानवर हंसते हुए शौचालय की ओर जाता था। भूत खुद डर गया और उसने शौचालय को सुरक्षा कवच के रूप में चुना। और तुम, अगर हंसने से पेट में दर्द हो तो पास में एक शौचालय रखना, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में शौचालय में भूत के साथ एक कॉफी पार्टी।